हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों की पिटाई जारी है। अडानी ग्रुप के शेयरों के दाम 80 से 85% तक गिर गए हैं। जाहिर सी बात है कि अडानी के शेयरों में भारी गिरावट की वजह से न सिर्फ उनको बल्कि उनके निवेशकों को भी तगड़ा झटका लगा है। इससे LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी सवालों के घेरे में है। अडानी ग्रुप की कंपनियों में LIC का भी बड़ा निवेश है। दरअसल ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि LIC ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में जो निवेश किया था उसकी वैल्यू नेगेटिव हो गई है। इसका मतलब हुआ कि LIC ने जो पैसा अडानी ग्रुप में लगाया था वो अब खरीद वैल्यू के नीचे चला गया है, यानी कि नुकसान में आ गया है। लेकिन सवाल ये है कि अडानी ग्रुप को लगे झटके का बीमा धारकों को कैसे असर पड़ेगा। ये पूरा मामला समझिए इस रिपोर्ट में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तक। दरअसल 27 जनवरी को LIC के अडानी ग्रुप में निवेश की वैल्यू 56,142 करोड़ रुपए थी। इससे पहले 31 दिसंबर 2021 की LIC के अडानी ग्रुप में निवेश की वैल्यू 62,550 करोड़ रुपए थी। इसका मतलब हुआ कि 1 जनवरी से 27 जनवरी के बीच LIC ने अडानी ग्रुप के 6,408 करोड़ के शेयर बेचे। अब 27 जनवरी के बाद भी अडानी के शेयरों में गिरावट जारी है। इस गिरावट के बाद अब LIC के निवेश की वैल्यू 30,000 करोड़ के नीचे आ गई, जबकि LIC ने अडानी ग्रुप के शेयरों में 30,127 करोड़ का निवेश किया था। शुक्रवार को LIC के शेयरों में गिरावट आई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से LIC के शेयर 17% तक गिर चुके हैं। LIC के शेयर 585.05 रुपए पर पहुंच चुके हैं। अब अडानी समूह को लगे झटके का बीमा धारकों पर कैसा असर पड़ेगा, इसे आसान भाषा में समझते हैं। किसी को घाटा या मुनाफा तब तक नहीं होता जब तक वो शेयर को बेचता नहीं है। LIC का पैसा अडानी के शेयर्स में भी लगा। आज की डेट में अडानी के शेयर के दाम गिर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि अडानी ग्रुप में जिसके भी शेयर लगे हैं उसकी वैल्यू लगातार गिर रही है। क्योंकि अभी LIC ने अडानी के कोई शेयर बेचे नहीं है, इसलिए अभी घाटे की बात नहीं की जा सकती। अगर ये शेयर बेचे जाए तो LIC भी घाटे में आ जाएगी। आप जब कोई पॉलिसी खरीदते हैं तो आपसे लिए गए प्रीमियम के पैसे को बीमा कंपनियां मार्केट में लगाती हैं। वहां से मुनाफा कमाकर वो आपके क्लेम का सेटलमेंट करती है। अभी LIC पॉलिसी होल्डर्स की संख्या 29 करोड़ से ज्यादा है। LIC का चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में शुद्ध लाभ तेज बढ़ोतरी के साथ 8,334.2 करोड़ है। इससे पहले सितंबर तिमाही में LIC का मुनाफा 15,952 करोड़ रुपए रहा। दिसंबर 2022 को खत्म हुए तिमाही में LIC का कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 44.34 लाख करोड़ रुपए था। LIC ने अपने बयान में कहा था कि उसने अपने कुल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में सिर्फ 1% हिस्सा अडानी समूह में निवेश किया है। अडानी के अलावा उन्होंने देश की बड़ी कंपनियों में निवेश किया है। दिसंबर 2022 में जारी किए गए तिमाही नतीजों के मुताबिक शेयर मार्केट में LIC का निवेश 10.91 लाख करोड़ रुपए है। अगर LIC के रिएक्शन की बात करें तो LIC ने अडानी समूह में अपने निवेश को लेकर साफ तौर पर कहा कि अडानी ग्रुप में उनका निवेश जस का तस होगा। LIC ने कहा था कि हम बीच बीच में अडानी समूह के मैनेजमेंट से संपर्क करेंगे ताकि उसने बिजनेस प्रोफाइल की जानकारी दी जा सके। उन्होंने कहा कि हम ये समय समय पर जानने की कोशिश करते रहेंगे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद हुए नुकसान से निपटने के लिए वो क्या कदम उठा रहे हैं। अडानी ग्रुप में LIC के निवेश की बात करें तो LIC के पास अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के 4 करोड़ 81 लाख से ज्यादा शेयर हैं। LIC के पास अडानी पोर्ट्स में 9.14%, अडानी ट्रांसमिशन में 3.65%, अडानी ग्रीन में 1.28% और अडानी टोटल गैस में 5.96% हिस्सेदारी थी। 30 दिसंबर 2022 तक LIC का कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट 41.66 लाख करोड़ रुपए थे। इसके हिसाब से देखें तो ये निवेश 1% से भी कम है। अडानी समूह में LIC के वैल्यू के बारे में बात करें तो अडानी पोर्ट्स में 11,036 करोड़ रुपए, अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 4,940 करोड़ रुपए, अडानी टोटल में 4,940 करोड़, अडानी ट्रांसमिशन में 2,899 करोड़ रुपए हैं। इसके अलावा अडानी ग्रीन, ACC, अंबुजा सीमेंट में इनका निवेश क्रमशः 987 करोड़, 2,083 करोड़ और 4,333 करोड़ है।
कुल मिलाकर देखा जाए तो जैसे जैसे अडानी ग्रुप के शेयर्स में गिरावट होती जा रही है, उसी तरह जिसने भी उसके शेयर खरीदे हैं उनकी वैल्यू भी कम होती जाएगी। एलआईसी भले ही इस निवेश को छोटा बता रहा है, लेकिन ये जितना भी निवेश है उसमें हजारों लोगों की रकम लगी होगी। ऐसे में आने वाले दिनों में यही हाल रहा तो एलआईसी के बीमा धारकों के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। हालांकि एलआईसी सरकार से जुड़ी हुई है और सरकार उसे बचा लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं तो अडानी के झटके का असर जरूर देखने को मिलेगा। आपको हमारी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।